हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्यूटर दुष्यंत सोनी। दोस्तों, अक्सर आपकी माँ आपसे क्वेश्चन की होगी या करती होगी कि कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, वगैरह वगैरह। या आपको भी कभी जब उत्सुकता होगी या जानने की जिज्ञासा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में होती होगी, तो भी आप भी क्वेश्चन करते होंगे कि भाई ये क्यों हुआ, ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं और जब कभी भी हमको कन्वर्सेशन करना रहता है तो फिर हमको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसे प्रश्नों का हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन करें, आइए देखते हैं। इसके लिए हम WH क्वेश्चंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम व्याख्या सहित उत्तर चाहते हैं। इसके लिए हम WH वर्ड्स का उपयोग करते हैं। हमको पता है कि कुल 9 प्रकार के हमारे पास WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसे या किसको, हुज मतलब किसका। इन दोनों को हम याद रखेंगे। आगे हम इसकी जब व्याख्या करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि हुम का उपयोग हम हमेशा सजीवों के लिए करते हैं और हुज का उपयोग हम निर्जीव के लिए करते हैं। यदि आपको जानना है इसके बारे में और बेहतर तरीके से पूरी व्याख्या के सहित, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। व्हेन मतलब कब होता है, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे और व्हाई मतलब क्यों। इन सभी WH वर्ड्स का उपयोग हम बहुत शानदार तरीके से आगे देखने वाले हैं। इनसे शुरू होते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चंस, उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चंस। इसमें कुछ जानकारी चाहिए गई रहती है जिसका उत्तर हम व्याख्या सहित अपेक्षा करते हैं। इसका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम ऐसा पूछा जाए तो आप यस या नो नहीं बोल सकते। आपको वहाँ पर पूरी तरह से व्याख्या करके बताना पड़ेगा कि माई नेम इज़, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा पूरी व्याख्या के साथ। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ आप उत्तर अपेक्षा करते हैं या फिर देते हैं, वो सब WH क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए हम लोग WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि किस प्रकार से हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अंत तक ज़रूर बनी रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं हम WH वर्ड। दोस्तों, बचपन में आप ये खेल ज़रूर खेले होंगे और आपको बड़ा मज़ा भी आया होगा। कौन सा? व्हाट मतलब क्या होता है, तो आपको आंसर मिलता क्या, तो आप फिर उनको बोलते अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जी हाँ, व्हाट पहला WH वर्ड है जो हम अभी सीखने वाले हैं। तो व्हाट का यूज़ हम सबसे पहले जब इंग्लिश के कोई सेंटेंस बोले हैं तो निश्चित रूप से सीखे होंगे, और वो था व्हाट इज़ योर नेम। तो बहुत ही आसान है और इसका उपयोग हम चलिए देखते हैं कि व्हाट का मतलब क्या ही होता है। और इसका स्ट्रक्चर 2 प्रकार से होता है कि पहला तो व्हाट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और दूसरा वाला जो इसका यूज़ होता है उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वर्ब आता है। और ये वर्ब है ना, इसका यूज़ हम लोग किसके हिसाब से करते हैं, जैसे हमारे पास टेंस या फिर वॉइस आता है उसके हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं वर्ब का। और ये बहुत ही आसान होता है यदि आप टेंस और वॉइस को बेहतर तरीके से जानते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी ठीक से नहीं है तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हूँ लिंक, टेंस से रिलेटेड और वॉइस से रिलेटेड और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर व्हाट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर अपन पहले यूज़ किए हैं व्हाट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ का, उसके बाद फिर योर नेम। यहाँ पर आप अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे व्हाट वाज योर नेम भी हो सकता है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम भी हो सकता है, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम भी हो सकता है। तो ये एक फार्मूले की तरह है और फार्मूले में जैसे आप पुट करते जाते हैं वैल्यूज़ और आपको अलग अलग उसके आपको आंसर्स मिलते जाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यूज़ करते जाइए, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते जाएंगे और आप मनचाहा सेंटेंस आप बना सकते हो। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं मॉडल्स का भी, जैसे व्हाट कैन यू प्ले। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ हो जाएगा कि व्हाट, उसके बाद फिर कैन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार से आप वाज या फिर विल बी हेल्पिंग वर्ब्स है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट वाज दैट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला क्या होगा। इसी प्रकार से जब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर रहता है तब हम किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। व्हाट के बाद फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब जो कि टेंस के अनुसार रहेगा, इसका हम यूज़ करेंगे। जैसी हमारी नीड है उस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ड्स को फिट करेंगे और हमारे पास सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ये एक तरह से मशीन है जिसमें आप वर्ड्स डालते जाइए, सुटेबल वर्ड्स, और आपको सुटेबल सेंटेंसेस मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए व्हाट आर यू रीडिंग, तो यहाँ पर व्हाट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर हम लोग यू सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर रीडिंग का यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मांग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए हम यहाँ पर रीडिंग का यूज़ किए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास मांग है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तो फिर हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जैसे व्हाट, उसके बाद फिर फ्यूचर के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर वर्ब का यूज़ किए हैं। तो व्हाट विल ही डू नाउ, अदर वर्ड्स के रूप में नाउ का यूज़ हुआ है। व्हाट वाज ही सेइंग अबाउट मी, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर की बात यहाँ कर रहे हैं। व्हाट, उसके बाद फिर वाज का यूज़ हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं ही, उसके बाद फिर हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर अबाउट मी अदर वर्ड्स का यूज़ किए हैं। इसी प्रकार से आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये होता है कि आप एक सेंटेंस लीजिए और उसके बाद फिर आप उसका पूरा का पूरा लिंक बना डालिए, पूरे का पूरा आप टेंस में उसको चेंज कर लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को, व्हाट डू यू लाइक, ये मेरे पास एक सेंटेंस है, किसमें है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इस सेंटेंस को मैं प्रैक्टिस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह पूरे 12 के 12 जो सेंटेंसेस होते हैं टेंस के उसमें मैं चेंज कर दूंगा। जैसे व्हाट डू यू लाइक, हिंदी में भी बोलिए इसको, है ना, तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद कर रहे हो, व्हाट आर यू लाइकिंग, तुम क्या पसंद कर चुके हो, व्हाट हैव यू लाइक्ड, तुम क्या पसंद करते रहे हो, है ना, या फिर तुम 2 साल से क्या पसंद कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन लाइकिंग फॉर 2 years। उसके बाद फिर तुम पसंद किए, यू डिड लाइक, ठीक है, तुम क्या पसंद किए, व्हाट डिड यू लाइक, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद फिर तुम क्या पसंद कर रहे थे, व्हाट वर यू लाइकिंग। उसके बाद फिर तुम क्या पसंद कर चुके थे, व्हाट हैड यू लाइक्ड। और तुम 2 साल से क्या पसंद कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन लाइकिंग फॉर 2 years। उसके बाद फिर तुम पसंद करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गए, तो तुम क्या पसंद करोगे, व्हाट विल यू लाइक, तुम क्या पसंद कर रहे होगे, व्हाट विल यू बी लाइकिंग, तुम क्या पसंद कर चुके होगे, व्हाट विल यू हैव लाइक्ड। और तुम 2 साल से क्या पसंद कर रहे होगे, तो व्हाट विल यू हैव बीन लाइकिंग फॉर 2 years। तो देखिए बड़ा आसान है, बस इसी प्रकार से और कोई सेंटेंस ले लीजिए और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगले जितने भी WH वर्ड्स आएंगे उसकी आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा। भले ही थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, मगर इसमें कमांड बहुत शानदार हो जाएगी और कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। और करेक्ट WH वर्ड का यूज़ आप जब भी आपको ज़रूरत होगी उस प्रकार से आप करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड। दोस्तों पुरानी मूवीज़ में आप अक्सर देखे होंगे कि जो एक्टर है उसकी याददाश्त खो जाती है, हीरो या हीरोइन है उसकी याददाश्त खो जाती है और वो फिर पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो हु एम आई, ये एक मूवी भी है, आप देखे ही होंगे, है ना। तो मैं कौन हूँ, ये इस प्रकार के जो हमारे पास वह सेंटेंस होता है उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, और उससे शुरू होने वाले प्रश्न का स्ट्रक्चर फिर से हमारे पास जैसे व्हाट का हम यूज़ किए थे उसी प्रकार से होता है। हु, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। तो जैसे कि हमारे पास अभी मैंने एक सेंटेंस बताया था उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं कौन हूँ, हु एम आई, ठीक है, कि पहले हमने हु, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, हु आर यू, आप कौन हैं, हु इज़ योर डॉक्टर, हु इज़ योर मदर, हु इज़ योर फादर, इस प्रकार से हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। तो ये बहुत आसान सा होता है और इसका यूज़ तो हम लोग अपने निजी जीवन में अक्सर करते ही रहते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि जब वर्ब का यूज़ होता है तो टेंस के अकॉर्डिंग या वॉइस के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं इसको देख लेते हैं। तो हु, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर वर्ब का यूज़ होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर में वर्ब का यूज़ नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर में अपन वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, अदर वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि देखिए, हु इज़ सिंगिंग हियर, तो यहाँ पर हु, उसके बाद फिर हमने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर टेंस के अकॉर्डिंग हमने सिंगिंग लगाया है क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर हियर अदर वर्ड्स का यूज़ हुआ है। यहाँ पर हम इसको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहें, हु डज सिंग हियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हु हैज़ संग हियर हो जाएगा। तो हम अलग अलग तरह के टेंस के अनुसार हम सेंटेंसेस यहाँ बना सकते हैं। तो अगर टेंस आपको बेहतर तरीके से आता है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हु हैज़ वॉन द मैच, मैच कौन जीत चुका है, और हु विल प्ले नाउ, कौन खेलेगा अगला। तो ये देखिए कि हु का यूज़ कितना आसान है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला WH वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हुज का उपयोग। हुज का मतलब होता है किसका, हु का मतलब कौन होता है, हुज का मतलब किसका होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग हुम का यूज़ देखेंगे। तीनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मगर वीडियो देखने के बाद फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हुज से शुरू होने वाले प्रश्नों का स्ट्रक्चर होता है हुज प्लस नाउन, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहले तरह का यूज़ होता है। दूसरे तरह के यूज़ में हम लोग देखेंगे हुज, उसके बाद फिर नाउन, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का यूज़ होता है। थोड़ा सा अटपटा टाइप का है और जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उससे थोड़ा सा हट करके है। तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग हुज के बाद फिर नाउन का, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब का यूज़ करते हैं। बहुत कम ऐसे WH वर्ड्स हैं जिसमें कि हम WH वर्ड के बाद फिर नाउन का यूज़ करते हैं, मगर इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हुज पेन इज़ दिस, ये किसकी पेन है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ हुआ है हुज, उसके बाद फिर हम लोग पेन का यूज़ किए हैं, मतलब नाउन, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिस का। तो दिस इज ऐसे करके इसका फिर आंसर बन जाएगा। उसके बाद फिर हुज फ्रेंड आर यू, हुज फ्रेंड आर यू, तो हुज का यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर अपन फ्रेंड का यूज़ किए हैं जो कि एक नाउन है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन आर का यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर यू। इसी प्रकार से आप चेंज कीजिए नाउन को, हेल्पिंग वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, और आप ढेर सारे यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ढेर सारे WH क्वेश्चंस जो कि हुज से रिलेटेड है आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हुज, उसके बाद फिर बुक एक नाउन है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यू का यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर वर्ब में हम रीडिंग का यूज़ किए हैं। ठीक है। ये पूरी तरह से टेंस पर निर्भर करता है कि कौन सा टेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से काल में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से हुज कार विल यू परचेज, हुज कार विल यू परचेज, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हुज, उसके बाद फिर कार नाउन है, उसके बाद फिर विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर यू, और उसके बाद फिर अपन परचेज का यूज़ किए हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहले सेंटेंस व्हाट में बताया गया है, इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सेंटेंस आप लें और आप पूरा उसको 12 तरह के जो टेंस होते हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो फिर आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। जैसे कि हुज कार डू यू परचेज, ये आपका हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी प्रकार से हुज कार आर यू परचेसिंग, हुज कार आर यू परचेसिंग। यहाँ पर देख लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसके बाद फिर कंटिन्यूस, उसके बाद फिर अपन परफेक्ट हुज कार हैव यू परचेज्ड, उसके बाद फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हुज कार हैव यू बीन परचेसिंग। उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट में हुज कार डिड यू परचेज, उसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूस हुज कार वर यू परचेसिंग, उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट हुज कार हैड यू परचेज, उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुज कार हैड यू बीन परचेसिंग।
उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, हुज कार विल यू परचेज। उसके बाद फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, हुज कार विल यू बी परचेसिंग। उसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट, हुज कार हैव यू परचेस्ड। और फिर अपन यूज़ करेंगे हुज कार विल यू हैव परचेस्ड, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हुज कार विल यू हैव बीन परचेसिंग। तो ये देखिए पूरा 12 हम लोग टेंस बना डाले। तो इसी प्रकार से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस आपको टेंस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, वॉइस का ज्ञान होना चाहिए, मॉडल्स का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ अच्छे से आना चाहिए। फिर आप WH क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। दोस्तों अगला मज़ेदार WH वर्ड हमारे पास है whom। whom का जब यूज़ हम लोग देखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका उपयोग हमेशा सजीवों के लिए किया जाता है। मतलब इसमें हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट हमेशा सजीव ही होता है। इसको आप याद रखिएगा, कभी भी निर्जीव सब्जेक्ट के लिए हम whom का यूज़ नहीं करते हैं। whom का मतलब होता है किसका। इसका स्ट्रक्चर होता है whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर अदर वर्ड्स का भी यूज़ इसमें किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, whom do you know, whom do you know, तुम किसको जानते हो। तो इसका मतलब किसको या फिर किसका। whom did the principal ask for, whom did the principal ask for। तो यहाँ पर देखिए अदर वर्ड्स में यहाँ पर हम for का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है, whom does he like, वो किसको पसंद करता है। whom are they searching for, वो किसको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी सेंटेंसेस में हम whom, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम लोग वर्ब, उसके बाद फिर यदि ज़रूरत पड़ी तो हम अदर वर्ड्स का यूज़ किए हैं। बहुत ही आसान से यूज़ है। इसको भी हम पूरे टेंस में बना सकते हैं, जैसे कि whom do you know, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपन whom are you knowing, उसके बाद फिर whom have you known, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हम सारे टेंसेस में इसको बना सकते हैं। वॉइस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत ही आसान सा यूज़ है इसका और हम इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हेन का यूज़। व्हेन का यूज़ आप याद रखिएगा हमेशा कि यह समय बताने के लिए उपयोग किया जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन डिड शी कम, वो कब आई। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर समय बताने के लिए किया जाएगा। व्हेन विल यू गो टू जयपुर, तुम जयपुर कब जाओगे। व्हेन आर यू गोइंग टू विजिट द ताजमहल, तुम ताजमहल कब घूमने वाले हो या कब घूमने जा रहे हो। व्हेन हैड द टीचर टॉट, टीचर कब पढ़ा चुके थे। तो यहाँ देखिए सभी प्रकार के टेंस में इसका उपयोग किया जा रहा है। मॉडल्स के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं, वॉइस के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको सभी नियम आते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत बेहतर तरीके से व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से व्हेन का यूज़ किया जाता है उसी प्रकार से एक और WH वर्ड है जो सेम मैनर में यूज़ किया जाता है और वो है वेयर। वेयर का उपयोग हम स्थान बताने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर अदर वर्ड्स का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर वेयर, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ हुआ है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यू है, उसके बाद फिर वर्ब का यूज़ हुआ है। यहाँ पर अदर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है। इसको भी हम टेंस के हिसाब से, वॉइस के हिसाब से या मॉडल्स के हिसाब से हम उपयोग कर सकते हैं। वेयर, उसके बाद फिर कैन, उसके बाद फिर आई फाइंड हर। वेयर कैन आई फाइंड हर, इसमें आपको वेयर का यूज़ तो देखने को ही मिल रहा है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन, सब्जेक्ट के रूप में आई और फाइंड वर्ब है और हर अदर वर्ड्स के रूप में यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से वेयर आर यू गोइंग, वेयर विल मधु स्टे, मधु कहाँ रुकेगी, तुम कहाँ जा रहे हो। इसका उपयोग तो हम लोग अक्सर करते ही रहते हैं। तो बहुत ही आसान सा यूज़ है इसका और इसमें हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपने से बना सकते हैं।
अगला WH वर्ड हमारे पास जो बड़ा मज़ेदार है वो है हमारे पास विच। विच का यूज़ आप लोग देखिएगा कि हमेशा निर्जीव के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो सजीवों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? सजीवों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हम whom का यूज़ करते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि whom का यूज़ हम सजीवों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं और which का यूज़ हम निर्जीव के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब भी हमको ऐसे प्रश्न पूछने हों जिसमें कि आंसर सिलेक्शन या फिर चॉइस या फिर प्रेफरेंस का समावेश होगा तो फिर हम उसमें हम विच का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम विच से क्वेश्चन करते हैं तो फिर आंसर में हम अपेक्षा करते हैं कि कोई सिलेक्शन की बात या कोई चॉइस की बात या फिर कोई प्रेफरेंस की बात वहाँ पर की जाए। प्राथमिकता, प्रेफरेंस मतलब चॉइस, सिलेक्शन मतलब होता है चुनाव। हम किसी एक चीज़ का जब चुनाव करने की बात करते हैं तो फिर या फिर प्राथमिकता देने की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पर विच मतलब कौन से का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक। यहाँ पर देखिए चॉइस की बात की जा रही है कि कौन सा पेन तुम पसंद करते हो। विच कोर्स डिड शी प्रीफर, यहाँ पर प्राथमिकता की बात की जा रही है कि कौन से कोर्स को उसने प्राथमिकता दी। विच बुक इज़ ही रीडिंग, कौन सी बुक वो पढ़ रहा है। विच सॉन्ग विल दे लिसन, वे कौन सा गाना सुनेंगे। देखिए विच का एक और उपयोग होता है जिसमें कि हम विच उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, विच इज़ योर बाइक, ये हमने एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर देखिए विच के यूज़ किए हैं, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद फिर अपन सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं। यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओनली हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भाई विच विल बी योर होम, ठीक है, कि भविष्य में भी तुम्हारा घर कौन सा होगा, ठीक है। या फिर अपन जब बात करें पास्ट की तो फिर विच वाज योर स्कूल, हम लोग अक्सर बात करते हैं, ठीक है। या फिर विच वाज हिज स्कूल, विच वाज हर स्कूल, ये इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक और इसका यूज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम वाई का उपयोग। वाई का उपयोग हम कारण पूछने के लिए करते हैं। मतलब जब कभी भी हमको कोई कारण पूछना होता है तब फिर हम वाई WH वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है वाई, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स का अपन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई डू वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कारण पूछने के लिए क्यों, जब वर्ड हमको यूज़ करके कोई प्रश्न पूछना रहता है तब फिर हम यहाँ पर उपयोग करते हैं वाई का। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाई हैव यू गॉट लेट, तुम लेट क्यों हो गए या फिर क्यों हो चुके हो। वाई डिड द टीचर पनिश यू, टीचर ने तुमको क्यों सज़ा दी। तो ये इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं टेंस, वॉइस और मॉडल्स का और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हुए। दोस्तों अंत में देखते हैं हम हाउ का यूज़। हाउ का मतलब होता है कैसे। इसका प्रयोग हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा करते हैं जिसमें कि हम हाउ और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये पहले प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ आर यू, बहुत यूज़ करते हैं इसका, तुम कैसे हो। हाउ इज़ ही, हाउ इज़ रमेश, हाउ इज़ हर सिस्टर, हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ योर ब्रदर, इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से हाउ, उसके बाद फिर वाज और उसके बाद फिर यहाँ पर द मूवी नाउ सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। दूसरे प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो है हाउ, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, फिर अपन अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वर्ब नहीं है। तो ये अंतर होता है दोनों स्ट्रक्चर में। तो देख लीजिए, हाउ डू यू प्ले, प्ले यहाँ पर क्या है, वर्ब है हमारे पास। तो हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, अदर वर्ड्स के रूप में क्रिकेट का यूज़ किया गया है। हाउ डज ही लुक, लुक यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हाउ डज ही लुक। इसी प्रकार से हाउ आर यू गोइंग टू रायपुर, आप रायपुर कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर गोइंग मतलब किसका यूज़ किया जा रहा है, वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। तो जब कभी भी हमको वर्ब का यूज़ करना रहता है तो फिर ये वाले स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए। और यदि हमारे पास वर्ब नहीं है, केवल हमको किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे।
तो मेरे ख्याल से WH वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के लिए कुछ हमारे पास प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। रमा कहाँ पढ़ती है, वे क्यों खेल रहे हैं, तुम्हारा घर कौन सा है, हम किसे याद करते हैं, रोहन कहाँ काम करता है। तो आप इन सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।